आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज दो मुद्दे हैं भाई साहब। तो टाइटल में आपने देखा होगा, मैंने लिखा है कहाँ जाएं गरीब, क्या छोड़ जाएं फरीदाबाद। आपने देखा होगा पीछे जिस तरह से तोड़ फोड़ शुरू हुई है। पहले आपने जमाई कॉलोनी देखा, फिर बुद्ध कॉलोनी देखा, फिर आगे हो सकता है संत नगर की बारी है, फिर और भी तमाम एरियाज़ हैं, नेहरू कॉलोनी है, इंदिरा नगर है, तमाम बेल्ट हैं जहां पर लाखों की आबादी रहती है। अब तोड़ फोड़ शुरू हुई है। इसका विरोध गरीब लोग ही कर रहे हैं, बाकी तो कोई नहीं कर रहा है। लेकिन ज़रा सोचिए, आप लोग जब कोई मकान बनाते हैं, अपना मकान, तो लेबर कहाँ से आते हैं? आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। कहाँ से आते हैं लेबर? कहाँ से आते हैं राजमिस्त्री, पेंटर, पीओपी करने वाले? कहाँ से आते हैं? आपने कभी सोचा है? हमें पता है कहाँ से आते हैं। अधिकतर लोग यहीं से आते हैं जो झुग्गी बस्ती में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, 3 नंबर पहाड़ी पर रहते हैं, इंदिरा नगर, डबुआ कॉलोनी और कल जो तोड़ी गई बुद्ध कॉलोनी, यहीं से आते हैं, आपके घरों में काम करते हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर इन सारी कॉलोनियों को तोड़ दिया गया तो आपको लेबर कहाँ से मिलेंगे, मज़दूर कहाँ से मिलेंगे? इसके बारे में बहुत सारे लोग सोचते नहीं हैं, बहुत सारे लोग खुश होते हैं। देखिए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल करो, आप करो तोड़ फोड़, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये लोग जाएंगे कहाँ? भाई, अगर आप इनको पूरी तरह से भगाना चाहते हो तो सीधा सीधा बोलो कि ये गरीब लोग फरीदाबाद छोड़कर चले जाएं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो कम से कम एक प्लानिंग बनाओ कि कहीं न कहीं इनके लिए आवासीय सोसाइटी बनाओ, कहीं पर इनके लिए खुद से प्लॉटिंग करो, सरकारी प्लॉटिंग हो, ताकि इनको डीलरों के चंगुल में ना फंसना पड़े, उनके झांसे में ना आए। उनसे भी लूट रहे हैं, यहाँ भी लूट रहे हैं भाई साहब। तो सरकार को चाहिए कि कहीं न कहीं 10, 12, 15 ऐसी रेजिडेंशियल सोसाइटी डेवलप की जाए जहाँ पर इन गरीबों को सस्ते मकान दिए जाए। भाई, ये डीलर के पास जाते हैं, कोई किसी गांव में प्लॉट खरीदता है 10 लाख में, 12 लाख में, 15 लाख में, वहाँ मकान भी बना लेता है, उसके बाद वहाँ डीटीपी पहुँच जाता है। अगर फरीदाबाद नगर निगम एरिया में कहीं ये कब्जा करके मकान बनाते हैं, वहाँ एमसीएफ वाले तोड़ देते हैं, तो ये लोग जाएं कहाँ? ये कभी आपने सोचा है? अगर यहाँ से इनको भगा दिया गया तो क्या करेंगे? कितने दिन ये लोग किराए पर रह पाएंगे? फिर किराया भी महंगा हो जाता है। अगर मकानों की, कमरों की डिमांड बढ़ती है तो किराया ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जब भी किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइस हमेशा इंक्रीज़ होती है भाई साहब। तो बहुत मारा मारी मच जाएगी अगर सबको उजाड़ दिया गया। देखिए, सबके पास सामान होता है। जैसे बुद्ध कॉलोनी ख़त्म की गई तो सामान सबके पास रहा होगा, वो सामान लेकर जाएंगे कहाँ? कहीं ना कहीं वो किराए पर कमरा लेकर रहेंगे, तो वहाँ भी ये भीड़ जाएगी, दिक्कत वहाँ भी पैदा होगी। तो सरकार को देखिए, अगर फरीदाबाद को गरीब मुक्त कर दिया गया, मज़दूर मुक्त कर दिया गया, तो फरीदाबाद में मज़दूर मिलना बंद हो जाएंगे, बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी। चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हो, चाहे वो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूर हों, वहाँ पर मैन फोर्स की कमी पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो एक प्लानिंग भी होनी चाहिए सरकार की कि कहीं ना कहीं इनके लिए कोई ऐसी सोसाइटी डेवलप करो। मतलब एक ही जगह नहीं, क्योंकि एक ही जगह कहीं कोने में फेंक दिया जाएगा तो वहाँ से दूसरे कोने में पहुँचेंगे कैसे, ये सोचो आप लोग। फिर वहाँ पर लेबर कॉस्ट बहुत महंगी पड़ जाएगी। अगर यहाँ से लेबर वहाँ जाएगा तो लेबर कॉस्ट बहुत महंगी पड़ जाएगी। बहुत सारे लेबर तो जाएंगे भी नहीं, एक कोने में रह जाएंगे, तो धीरे धीरे लेबर की कमी पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा हो जाएगी इंडस्ट्रीज़ को। तो सरकार को सोचना भी चाहिए भाई, फरीदाबाद बहुत बड़ा शहर है। आप 10 जगह, 10 कोने में
कोई ना कोई सोसाइटी इनके लिए आप बनाओ जहाँ पर 10 लाख 15 लाख में इनको मकान मिल जाए भाई साहब, और किस्तों में देते रहेंगे ये लोग। ठीक है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बता देना भाई साहब, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि धर्मेंद्र प्रताप सिंह यू आर रॉन्ग। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि तोड़ फोड़ ना हो, बिल्कुल करो भाई, लेकिन प्लानिंग से करो। ये नहीं कि पैसों के लिए कर रहे हो कि इस कॉलोनी को तोड़ोगे, दूसरी कॉलोनी वाले 10-10 लाख 20-20 लाख इकट्ठा करके पैसा दे देंगे आपको, फिर वहाँ पर नहीं जाओगे। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप कार्रवाई कर रहे हो, इलीगल इंक्रोचमेंट हटा रहे हो, पहले तो आपने आंखें बंद रखी, कॉलोनी को बसने दिया, 50 साल हो गए आपने ध्यान नहीं दिया, और आज अचानक से ले चले बुलडोज़र, ख़त्म कर दिया सब कुछ। तो पहले भैया आपने गलती की, आपकी गलती की वजह से वो लोग बस गए, आपने आंखें बंद रखी, और आज तुम हटाने में लगे हो। तो बिल्कुल हटाओ, लेकिन उनके लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था तो करो, नहीं तो क्या होगा। आपने देखा गांव में, हमने दिखाया किस तरह से इलीगल कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, इलीगल प्लॉटिंग हो रही है। ये लोग बेचारे जो 10 लाख 15 लाख 12 लाख रुपए बचा के रखे होते हैं, वो डीलर ले जाता है। ये लोग सोचते हैं भाई यहाँ से तो हमें उड़ा दिया गया, तो चलो वहाँ पे हम 5 लाख 10 लाख में ख़रीद लेते हैं, वहाँ पे मकान बना लेंगे। वो पैसा डीलर को दे देते हैं, फिर दूसरा डिपार्टमेंट वहाँ पर पहुँच जाता है, वो तोड़ फोड़ कर देता है। इधर से भी गए, उधर से भी गए। ये पाप है एक तरह से, गरीबों की हाय लग जाती है कई बार। तो प्लानिंग होनी चाहिए। आप उजाड़ो, बिल्कुल उजाड़ो, इंक्रोचमेंट ख़त्म करो, बिल्कुल ख़त्म करो, शहर को अच्छा बनाओ, लेकिन कहीं ना कहीं लेबर क्लास को रहने के लिए जगह भी तो दो ना भाई। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिख देना धर्मेंद्र प्रताप सिंह यू आर रॉन्ग, और सही कह रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। देखो, आप भी घर बनाओगे, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने खुद बनाया घर तो मुझे लेबर की ज़रूरत पड़ी। मैं हर जगह गया, मैंने देखा कि लेबर कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, कहाँ रहते हैं। मैंने उनकी परेशानी को समझा। बेचारे यहाँ पर झुग्गी में रहते हैं, फिर वहाँ लेबर चौक पे खड़े हो जाते हैं कि मुझे कोई ले जाए, 500-600 रुपये दिहाड़ी दे। आपने देखा होगा फरीदाबाद में बहुत सारे ऐसे लेबर चौक बने हुए हैं, जहाँ इन झुग्गी बस्ती से लोग निकल कर खड़े हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर लोग आएंगे, मुझे ले जाएंगे, काम देंगे। और लोग आते भी हैं, वहाँ से लेबर को उठा के ले जाते हैं। कोई राजमिस्त्री का काम करा रहा है, चुनाई का काम करा रहा है, वहीं से आपको टाइल्स लगाने वाले मिल जाएंगे, वहीं से आपको पीओपी वाले मिल जाएंगे, वहीं से आपको पेंटर मिल जाएंगे। और ये कारीगर होते हैं भाई साहब, इन्हीं को बड़े बड़े ठेकेदार भी ले जाते हैं, बिल्डिंग में लगा देते हैं। तो ये बहुत काम की चीज़ हैं। ये मतलब आप इन पर गुस्सा मत कीजिए कि इनको हटा दो, भगा दो, ख़त्म करो। अगर ये सब भग गए, ख़त्म हो गए, तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी फरीदाबाद को। सभी अमीर आदमी को मेड चाहिए कि घर में आए, काम करे, खाना बनाए, कपड़े धुले, बर्तन धुले, हर कोई चाहता है। तो ये मिलेगी कहाँ से जब सबको उजाड़ दिया जाएगा? आपको ही दिक्कत होगी। जो बड़े बड़े लोग हैं, जो खुद से खाना नहीं बनाते, खुद से बर्तन नहीं धोते, खुद से कपड़ा नहीं धो सकते, खुद से अपना काम नहीं कर सकते, उन्हीं को दिक्कत होगी जब ये सब यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो भैया, जो भी प्लानर हैं, जो हमारे शहर की प्लानिंग कर रहे हैं, भाई कुछ ऐसी प्लानिंग करो कि एक जगह से इनको उजाड़ो तो दूसरी जगह दे दो कि लो भैया, तुम्हें 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए देने हैं, आप 2-2 हज़ार रुपये महीने देते रहना, आपका 5 साल में घर अपना हो जाएगा। यहाँ आराम से रहो, अपना रोज़गार करो, कमाओ, खाओ और शहर के विकास में योगदान दो। आज आप कोई भी सड़क देख लेना, कोई भी सड़क देख लेना, वहाँ जो लेबर लगे होते हैं वो कहाँ से आते हैं? ऊपर से तो टपक नहीं जाते, वो यहीं झुग्गी बस्ती से आते हैं। तो सबको अगर उजाड़ दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, तो लेबर मिलना ही बंद हो जाएगा। ना रोड का काम होगा, ना घरों का काम होगा, ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, ना बड़े बड़े अस्पताल बनेंगे। कहाँ से मिलेंगे कंस्ट्रक्शन लेबर भैया? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में लिख देना धर्मेंद्र प्रताप सिंह यू आर रॉन्ग। अगर सही बोल रहा हूँ तो सपोर्ट कर देना। मैं कोई गरीब विरोधी नहीं हूँ कि किसी का घर उजड़ते देखकर मुझे खुशी हो, बड़ा दुख होता है। तो भैया, इनको प्लानिंग के तहत कहीं ना कहीं जगह दो। और भाई, रोज़ 100 फ़ोन मुझे आते हैं जो
डीलरों के चंगुल में फंस गए हैं भैया। किसी का 50,000 फंसा है, किसी का 10,000 फंसा है, किसी का 1 लाख, किसी का 2 लाख। वो बेचारे करें तो क्या करें। अब फ़ोन करते हैं, धर्मेंद्र भैया हमने यहाँ पर प्लॉट बुक करा लिया है, 10,000 दे दिए, 1 लाख दे दिया, मैं क्या करूँ। अगर मैं पैसा रोक देता हूँ तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। भाई 1 लाख रुपया कोई दे चुका है किसी डीलर को। डीलर तो भाई लालची होते हैं, ठीक, उनको तो पैसे से मतलब है, वो तो वापस लौटाएंगे नहीं। वापस लेने के लिए गरीब को मुकदमा करना पड़ेगा, थाने में जाना पड़ेगा, पुलिस सुनवाई नहीं करेगी। ठीक है जी, तो करें तो क्या करें ये तो बताओ। आगे ऐसे डीलरों के चंगुल में कोई ना फंसे तो बहुत ज़रूरी है कि प्लानिंग के तहत भैया कहीं ना कहीं इनको बसाओ शहर में, जहाँ पर सस्ते मकान दें। देखो भाई साहब, सारी ज़मीन आप हुडा को दे देंगे, HSVP को दे देंगे, भाई हर जगह अमीरों के लिए प्लॉटिंग होगी तो गरीब कहाँ जाएंगे तो बता दो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोल देना धर्मेंद्र प्रताप सिंह यू आर रॉन्ग। तो मेरा यही अपील है, रिक्वेस्ट है। देखो दर्द हमें भी होता है जब वो रोते हैं, हो सकता है प्रशासन को ना होता हो। तो भाई गरीबों की हाय मत लो, सरकार भी थोड़ा सा ध्यान दे। देखो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि बात निकली है तो दूर तक गई है, पूरा हरियाणा इस बार हिल चुका है, हरियाणा सरकार हिल चुकी है। जो भी इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो भी डीलरों के झांसे में आए हुए हैं, इनका डेटा निकाल लिया सरकार ने। और जो भी ऑफिसर हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इवन हरियाणा के सभी ज़िलों के DC साहब को बोल दिया गया है कि कोई भी ऑफिसर कहीं पर भी अगर कोई प्रॉपर्टी है इल्लीगल तो उसका पंजीकरण ना करे। इसके लिए बाकायदा DTP से NOC ले ले। ठीक है जी, बगैर NOC के कोई भी प्रॉपर्टी का पंजीकरण ना किया जाए। आज साफ साफ बोल दिया गया, इसलिए मैंने ये वीडियो डाली है। एक तरह से मैं सरकार का ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि सरकार चाहती है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, क्योंकि पब्लिक फंस रही है ना भाई साहब, लूट रही है। तो सरकार तक ये बात पहुँच चुकी है कि बहुत सारे लोग लूट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, सबका डीलर लोग पैसा लूट रहे हैं। इसके लिए बाकायदा एक्ट बना हुआ है। उस एक्ट के तहत तहसीलदार, नायब तहसीलदार को भी NOC लेनी पड़ती है कोई भी प्रॉपर्टी का पंजीकरण करने से पहले। अगर वे ऐसा नहीं करते तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, हरियाणा सरकार ने साफ साफ बोल दिया है। इसके लिए बाकायदा एक्ट बना है। और जो भी भाई इल्लीगल कॉलोनी में प्लॉट खरीद रहे हैं भैया, अपने डीलर से बोल दो कि मुझे DTP से NOC लाकर दिखा दो, तब मैं बुक कर लूँगा, तब मैं आपको पैसा दे दूँगा। अच्छा, अगर वो NOC नहीं लाकर देता तो आप खुद ऐड वैड कहीं देखते ही हो, तभी आप जाते हो ना, तभी फंसते हो। तो वो ऐड लेकर चले जाओ सेक्टर 12 में DTP ऑफिस में, वहाँ पे पूछ लो भैया कि क्या यहाँ पर प्लॉटिंग लीगल है, क्या यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी बुक करा सकता हूँ। अगर वे बोलें ठीक है दिस इज़ लीगल तो आप बुक करा लो, नहीं तो मत बुक कराओ। क्यों पैसा देते हो ये तो बताओ, क्यों पैसा देते हो भाई। मेहनत की कमाई है, बिना जांच करे, पड़ताल किए, सोचे विचारे चले जाते हो डीलर के ऑफिस में और दे देते हो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, पूरा बोरी भर भर के पैसा दे देते हो कि ले जाओ भैया बुक कर दो मेरा प्लॉट। और वो क्या करता है, सब सेटिंग होती है, वो किसी किसान से पहले से सेटिंग करे रखता है, भैया ज़मीन तुम्हारी है, ठीक है जी, मैं छोटे छोटे प्लॉट काट दूंगा, फर्जी रजिस्ट्रेशन कर दूंगा, एग्रीमेंट। गरीब लोगों को फंसाएंगे दोनों मिल के, कोई 5 लाख देगा, कोई 10 लाख रुपए देगा, कोई 15 लाख रुपए देगा। ज़मीन तुम्हारी रहेगी, सिर्फ हम प्लॉटिंग करेंगे, फर्जी एग्रीमेंट कर देंगे, ठीक है जी। और गरीब बनाएगा, डिपार्टमेंट वाले तोड़ देंगे, गरीब वापस भाग जाएगा, वो ज़मीन तुम्हारी ही रह जाएगी और 10-20 करोड़ रुपए हम दोनों मिलके कमा लेंगे। ये सब प्लानिंग करके रखते हैं लोग। और गरीब लोग आते हैं, उनको पैसा देते हैं, फंसते हैं, मकान बनाते हैं, तुड़वाते हैं, रोते हुए भाग जाते हैं कि हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए। तो भाई अपनी मेहनत की कमाई सोच विचार के खर्च करो। बाकी देखते हैं सरकार अब आगे क्या करती है। क्या
अफसरों को कोई न कोई हिदायत देती है कि भाई तुम कहीं न कहीं इनके लिए व्यवस्था करो शहर में, ये लोग रह सकें, कमा खा सकें। भाई कंस्ट्रक्शन लेबर मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर सबको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यही बोलना था। अगर मैंने गलत बोला है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना धर्मेंद्र प्रताप सिंह यू आर रॉन्ग। ठीक है जी। बाकी गरीबों को लूटने से हम भी बचा रहे हैं, आप भी बचाओ भाई साहब। गरीबों की हाय ना हम पर लगे ना आप पर लगे, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग बेचारे बोल देते हैं मीडिया वाले ही तुड़वा रहे हैं। भाई हम तो नहीं तुड़वाते, हम तो चाहते हैं आप फंसो ना। ठीक है जी, आप खुद फंस जाते हो जाके। वे जो है दाना डालते हैं, आप दाना चुन लेते हो, फंस जाते हो। तो पैसे बचा के रखो, कहीं ना कहीं आप किराए पर रह लो जब तक कि कहीं अच्छी जगह ना मिले। बहुत सारे लोग किराए पर रहते हैं, दिल्ली में आधे से ज़्यादा लोग किराए पर रहते हैं। तो आप भी रह लो, ज़रूरी है कि अपनी मेहनत की कमाई किसी को वैसे दे देना। यही बताना था भैया। आप लोग शेयर भी कर दिया करो ताकि गरीब लोग फंसने से बच सकें। डीलरों में हड़कंप मचा हुआ है, बिल्कुल भाई साहब, कोई बुकिंग नहीं हो रही, सब खत्म। लेकिन पब्लिक धीरे धीरे भूल जाएगी, फिर से इनके झांसे में फंस जाएगी। और जो डीलर हैं भाई साहब, अभी मुझे कई जगह से खबर आ रही, क्या कहते हैं, कहते हैं भैया कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं ना, मत डरो भाई साहब, हम सेट कर लेंगे सबको, पैसे देते रहो। लेकिन ये गलत है भाई, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। ये सिर्फ आपको लूटने के लिए बैठे हैं। तो अभी आप रुके रहो, पैसे मत दो इनको, उल्टा इनसे पैसे लो, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो। ये पैसे आपको देंगे नहीं तो ये मुकदमा भुगतेंगे, क्योंकि सरकार हिल चुकी है। सरकार जल्द ही इनके खिलाफ एक्शन लेने वाली है। जितने भी डीलर हैं, जितने भी जनता को लूट रहे हैं, आने दो 2-4-10 दिन, अभी अभी कोई ना कोई ऑर्डर आ जाएगा और ये सब जेल जाएंगे, जितने भी फर्जी डीलर बैठे हैं जो जनता को लूट रहे हैं। ठीक है, बस यही बताना था। नमस्कार, जय हिंद।